महीना जो बीता, अक्टूबर महीना जो बीता, तेरा अनुग्रह था, तेरा अनुग्रह था, तेरी भलाइयों को हमने देखा। तेरी भलाइयों को हमने देखा। जैसे ही अक्टूबर को गुड बाय किया, जैसे ही अक्टूबर को गुड बाय किया और नवंबर में प्रवेश किया, और नवंबर में प्रवेश किया, तूने बहुतायत का संदेश दिया, तूने बहुतायत का संदेश दिया, और हमारी आंखों ने बहुतायत को देखा। और हमारी आंखों ने बहुतायत को देखा। ये महीना मेरी उन्नति का महीना है। उन्नति का महीना है। ये महीना मेरे लिए बेदारी का महीना है। बेदारी का महीना, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, मेरा मेरा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, मेरा प्रमोशन, प्रमोशन, मेरी वृद्धि, सब कुछ इस महीने में मैं देख रहा हूँ। अपनी सेहत को देवीय चंगाई में बदलते देख रहा हूँ। देवीय चंगाई में चलता हुआ देख रहा हूँ। मेरे बच्चों को मैं तेरे वचनों में बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। मेरे घर के ऊपर तेरे अनुग्रह की बहुतायत को देख रहा हूँ। प्रभु, ये महीना आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, आशीषित महीना है। मैं अपनी आशीषों को ले लेता हूँ, ताकि आने वाले रविवार में, फिर आने वाले रविवार में, फिर आने वाले रविवार में मैं गवाहियों के साथ वापस आऊं। यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं। अपने बंद कामों को इस महीने शुरू होता देखें। आमीन, आमीन, अपने रुके हुए बातों को सिर्फ हिलता नहीं, पूरा होता हुए देखें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये हलचल वाला महीना है। यस। सुस्त लोग रह जाएंगे, बलशाली लोग ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पापा 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 पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 13 वचन। एक महीने से हम लोग इस वचन को अलग अलग तरीके से देखें। इस वचन के द्वारा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हालेलुया, हालेलुया। पेज नंबर 273। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम दोनों के करने का प्रभाव हमारे मन में डाला है। हमारे मन में डाला है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये प्रभु है जो डालता है, उसका कार्य, उसकी इच्छा। यहाँ पे लास्ट मीटिंग में एक भाई आए थे जिन्होंने कहा मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरी वाइफ, उसको ब्रेस्ट में लंप है, डॉक्टरों ने जो डर दिया है सोनोग्राफी करवाना है, मेरा दुकान मुझे जाते हुए दिख रहा है बंद होने की कगार पे। हालेलुया। मैंने सोचा था बस अभी प्रभु को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा कि सब कुछ छोड़ दे। कहाँ है तेरा प्रभु? क्या कर रहा है तेरा प्रभु? अविश्वासी बन जा।
और बाकी सबके ऊपर विश्वास कर। हमने कहा थोड़ा धीरज रखो, ये प्रभु है जिसके इच्छा से आप यहां पर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये उसने अपनी इच्छा को आपके अंदर डाला। जा, ठंडा मत हो, गरम के साथ गरम हो जा। प्रेज गॉड। और वो यहां पे आया, उस गरमाइश को पाया, फिर गया। लेकिन फिर आप जब जाते हैं, फिर आप किनके साथ उठ रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, फिर उनका कॉल आया, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब वही 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 स्टोरी। मैंने बोला, मेरे मन में तो ऐसा आ रहा था, यार प्रभु को कितना हल्का समझ रहे कुछ लोग। और मैंने बोला, क्या प्रभु ऐसा है क्या, जैसे दूसरे पंडित रहते हैं और कुछ बताया और बस ऐसा अपने बुद्धि से मैंने उसको कुछ उत्तर दिए। लेकिन फिर जब मैं प्रेयर में बैठा, प्रभु ने कहा, बेटा उसका दुकान जो बंद हो रहा है, तू जा और पैर रख। हालेलुया। हालेलुया। उसकी बीवी, उसको बोल कुछ नहीं होगा। और उन्होंने जो एक बात शेयर की थी मुझे, उस बात के वजह से प्रभु ने मुझे दिखाया, 24 घंटे बीते नहीं, 24 घंटे भी बीते नहीं अभी, और हम उनके दुकान पे गए। वो थे भी नहीं दुकान पे, उनको बुलाया और गए। वो खाली नहीं आए, प्रभु का कंफर्मेशन लेकर आए। मेरी वाइफ को आज है ना लंप लग ही नहीं रहा है, प्रेज गॉड। उसको लग रहा है कि लंप गायब हो गया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर भी घर वाले सब बोल रहे, रिश्तेदार बोल रहे, सोनोग्राफी कराना ही पड़ेगा आपको। हमने बोला कराओ। फिर कल मैसेज आया, सोनोग्राफी में लंप कुछ दिख रही नहीं। प्रेज गॉड। थैंक यू हालेलुया। जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जो अपनी बुद्धि से उनको जो उत्तर दिए वो अलग थे, लेकिन प्रभु ने जो अपनी इच्छा को मेरे अंदर डाला, अपने कार्य को जो मेरे अंदर डाला, जिसको मैं बताने गया, वो अलग थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब विश्वास के ऊपर है, लेकिन हम मसीह में आने के बाद भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, या तो फिर अलौकिक जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा और अपने कार्य अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में डालेगा, लेकिन इस मनी को असाध्य रोग है, बाइबल बोलती है। वो यहां वहां भटकता रहता है। वो कब सुनेगा प्रभु की? जब इसमें बना रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। वो कार्य करता है, वो कार्य करता है। जब मैं टूटा हुआ था, जब मैं बीमारी में था, बेरोजगार था, घर पे बैठा था ऐसे, 25 दिसंबर 2007
वो सुबह से लेकर जो यीशु की जो पूरी उसका जो नए नियम की जो यीशु के जन्म से लेके उसने क्रूस पे जाने तक, उसके बाद जो जो किया उसकी एक पिक्चर चल रही थी। ऐसा समझिए चित्र के रूप में नया नियम चल रहा है। मैं जो सच में परमेश्वर को ढूंढ रहा था, कैसे? क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा था, जैसा जीवन जी रहा था, उसमें मेरे को संतुष्टि नहीं थी, सेटिस्फेक्शन नहीं था। परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा निमित्त ये इच्छा मेरे अंदर डाली कि बैठ, देख, यीशु के बारे में जान, समझ कि उसने क्या किया है। और वो ऐसी भूख जागी जो कल तक सुनता नहीं था किसी मनुष्य की, लेकिन एक इच्छा थी। मेरे मुंह से एक बार ऐसा निकला था, परमेश्वर अगर आपका है तो मुझसे खुद बात करेगा। हालेलुया। लेकिन वो नम्रता में मेरे को बिठाया, और जब वो मैं देखने लगा वो सुबह से लेकर रात तक जो मूवी चली, ऐसा जीवन कोई पृथ्वी पे जिया अभी तक मैंने सुना नहीं। मेरी आंखों ने ऐसे मनुष्य को किसी को देखा नहीं। वाओ। जैसे ही वो मूवी खत्म हुई, अब मेरा मन पूरा भरा हुआ है। उसकी इच्छा मुझे पता चल गई। अब मेरा मन पूरा भरा हुआ है। मैंने देखा कि एक उबाल जैसा है, कुछ निकलना चाहता है, कुछ खाली होना चाहता है। हालेलुया। फिर टीवी घुमाते घुमाते गॉड चैनल पे रुका, जहां पे एक पासवान ने कहा फायर। मुझे नहीं मालूम था फायर मतलब क्या, लेकिन परमेश्वर का वो स्पर्श, वो एनकाउंटर मैं कभी भूलूंगा नहीं, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जैसे ही उसका अभिषेक उतरा, मैं नीचे गिर गया। मैं रोया। वो आंसू मेरा बपतिस्मा कर रहे थे। हालेलुया। मैं देखा कि मेरे अंदर से बहुत कुछ निकल गया, और मैं अब अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहा था, अद्भुत महसूस कर रहा था। वो जो तृप्ति नहीं थी मुझे, वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो सेटिस्फेक्शन को मैंने अपने अंदर में भरते हुए देखा। ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस यही। और मैं भरता जा रहा था। फिर मेरे मुख पे एक चमक थी, एक होली स्माइल था, क्योंकि मैंने देखा वो रोशनी जब मेरे अंदर जो बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ गई, उसने मुझे इतना भर दिया। तो मैं आज याद कर रहा था, वो कार्य भी परमेश्वर ने अपनी ही स्वेच्छा निमित्त किया। अगर मैं नहीं सुनता था, नहीं देखता था कि यीशु ने क्या किया है, हालेलुया, मैं कभी समझ नहीं पाता था। कुछ दिन मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया था, जैसे दुनिया के किसी बात में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर जो भरा हुआ था बस वही बढ़ता जा रहा था। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। वैसा ही अनुभव हम सब ने अपने जीवन में किया जब हम प्रभु में आए। आपको चेक करना रहता है जो डिजायर आपके अंदर है, हालेलुया, हालेलुया, वो किसकी तरफ से? प्रेज गॉड। बस इतना ही। मतलब एक वचन निकालेंगे, इफिसियों 5 उसका 1। खाली वो रखा शेके रे बे। पेज नंबर 268। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यश छोटा बालक गाड़ी निकालो, गाड़ी किसको कॉपी कर रहा है? किसका अनुकरण कर रहा है? पप्पा का। मैं पप्पा हूं, मेरे को पप्पा बोलो, मैं पप्पा हूं। ऐसा कौन गाड़ी निकालता है? पप्पा। ऐसे 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 पेंट कौन पहनता है? पप्पा। ऐसा बेल्ट कौन बांधता है? पप्पा। ऐसे कौन भागता है? पप्पा। किसका अनुकरण कर रहा है? पप्पा। मैं कौन हूं? पप्पा। और पप्पा किधर है? हालेलुया। तो पप्पा का अनुकरण करता है सुबह से लेकर रात तक। सुबह स्कूल उठने से ही चाय भी पप्पा की तरह, बिस्किट भी पप्पा की तरह, चलेगा भी पप्पा की तरह, उसको नहाना भी पप्पा के साथ है, सब कुछ पप्पा के साथ ही करना है। साइकिल भी ऐसे ऐसे अभी आजकल खड़ी करेगा टेढ़ी करके, जैसे एक्टिवा खड़ी होती है, दीवार से टेढ़ा करके खड़ा करेगा। ऐसा कौन करता है? पप्पा। प्रेज गॉड। अनुकरण करो, लिखा है अनुकरण करो बालकों के जैसे। ये बच्चे लोग जैसे अनुकरण कर रहे, बालक बन जाओ परमेश्वर पिता के सामने। अनुकरण करो, कॉपी करो। कैसे कॉपी कर सकते हैं बताइए? उसका पप्पा उसके सामने है ना। यस। वो कर सकता है कॉपी। यस। कैसे आप किसी की इच्छा को समझेंगे? साथ में रह के, समय बिताकर, बारे में जानकर। लेकिन करते क्या हम लोग? आज भी हम लोगों को एक दूसरे की कमजोरियां मालूम नहीं है क्या? फिर भी लिव इट करते हैं क्या? उसको सिखाने का कोशिश ही करते रहते हैं ना। उनकी बुराइयों के साथ, कमजोरियों के साथ हमने एक्सेप्ट किया है क्या? घना दवा समझाया थी मां, ये न कयो, समझो ही न था। केड़ी भाषा में समझाया? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आप उसका इच्छा को जानेंगे? उसके वचन के जरिए। उसके वचन के जरिए। उसके वचन के जरिए। उसका वचन ही उसकी इच्छा है। यीशु कैसे जाना? पिता के साथ समय बिताकर, पिता के साथ रहकर। स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। जहां भूख नहीं, जहां प्यास नहीं। वहां पे कोई तकलीफ है क्या? नहीं। वहां पे कोई रोना है? नहीं। वहां पे कोई बीमारी है? नहीं। वहां पे कोई खा है? नहीं। पैर में दर्द? नो। कान में दर्द? नो। छाती में दर्द? नो। कुछ है? नो। पक्का? यस। श्योर? यस। 100%? फिरोगे तो नहीं? पैरों घेरे में खणबुआ वो सवाल पूछुआ। ब्रदर, स्वर्ग तो आज हमारे अंदर है। हाँ, स्वर्ग आज हमारे अंदर है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। बाबू इधर आ। लिखा राबा शेकेरे बेरे केरे बेरे केरे बे, सियांदा राबा शेकेरे बेरे 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 बे, बो राबा शेकेरे बेरे 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 बे।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्ग में खांसता है ना, बहुत खांसता है। कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 5 उसका 19 निकाली। पेज नंबर 136। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। पुत्र आपसे कुछ भी नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते हुए देखता है। आगे, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जिन जिन कामों को पिता करता है पुत्र भी वैसा ही करता है। कॉपी, सेम टू सेम। यस। हाँ, रेप्लिका। अभी मुझे बताइए, लाजर 11:40 यूहन्ना, और वो वहीं खोल के रखिए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, पिता की महिमा को देखेगी। क्योंकि ये जो लाजर मर गया है, परमेश्वर की महिमा होगी, वो जीवित होगा। ये मृत्यु, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर के महिमा की है। वो नहीं समझी। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लाजर को मृतकों में से प्रभु ने जिंदा किया। किया। यीशु बोलता है, जैसा जैसा पिता करता है मैं वैसा ही करता हूं। तो पिता ने स्वर्ग में मृत्यु है क्या? नहीं। बीमारी है? नहीं। अंधे हैं? नहीं। लंगड़े? तो पिता वहां पे किसको जीवित किया? जो प्रभु ने यहाँ पे पृथ्वी पे लाजर को जीवित किया। समझ रहे आप? देखो, अगर आपने आज समझा ना, खाली नहीं जाएंगे वापस, आपका डर भी निकल जाएगा। पिता को करते हुए जो देखता है यीशु, वही पृथ्वी पे रेप्लिका, कॉपी करता है ना। तो स्वर्ग में बीमारी नहीं है, स्वर्ग में जब भी मृत्यु ही नहीं है, तो क्या पिता कर रहा है जो पुत्र देख रहा है? ब्रदर, वो वचन कहता है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुत्र ने पिता को प्रकट किया। यूहन्ना 1 का है ना 18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु प्रकट हुआ, लेकिन पिता स्वर्ग में है, वहां पे जब कुछ है ही नहीं, क्या देख रहा है यीशु जो बोल रहा है कि मैं करते हुए देख रहा हूं? स्पिरिचुअल रैलम। कैसे? ब्रदर, स्पिरिट फॉर्म में, जैसे हमने कहा कि हम आत्मा हैं, तो जब हम वो उस रैलम में जाकर, मैंने पहला कौन सा वचन पढ़वाया? आंसर में पहले बता दिया, क्वेश्चन बाद में पूछा है। हाँ, उसकी इच्छा के द्वारा, स्वेच्छा। ये परमेश्वर की स्वेच्छा के निमित्त वो करता है कि उसकी, हमारे मनों में उसकी इच्छा
और उसका काम दोनों के करने का प्रभाव डालता है। यस प्लीज। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि लाजर जीवित हो। यस। ये यीशु की इच्छा नहीं थी, ये पिता की इच्छा है कि बेटे के द्वारा, देखो ना अभी यूहन्ना 11 अध्याय का 3 वचन पढ़ो। पेज नंबर 147। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। आगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो, पुत्र की महिमा हो। वो उसकी इच्छा, उसका कार्य कि मैं उनको कहूं कि मैं आ रहा हूं आपके इधर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अरे हम चलते चलते किसी से अच्छा बात नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ये तो बहुत दूर की बात है। किसी के यहां पे जाना, उसके पेशेंटली उससे डील करना, ये परमेश्वर ने अपना काम और अपनी इच्छा को डाला। ट्रेन में देखो, नहीं तो कोई बैठा है लेकिन सरक नहीं रहा है और आप बोल रहे हो सर को, और फिर भी नहीं सरक रहा है, आप तो सुना दोगे 10-20। कहां गया प्रभु उसकी इच्छा, उसका नया जीवन। गलातियों 2:20। ट्रैफिक में चलते चलते कोई हुल दे के जाए, उसको सीधा कर दोगे आप? कहां है परमेश्वर? गलातियां 2:20 प्रचार के लिए किधर है प्रभु? उसकी इच्छा, उसका काम। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो डिजायर आपके अंदर आती है उसको चेक करना है, ये डिजायर परमेश्वर की तरफ से है, पिता की तरफ से है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, वचन के आधार पर अगर नहीं है, वैसा नहीं जीना है अपने को। वो अपनी इच्छा को हमारे अंदर डालता है, अपने काम को हमारे अंदर डालता है। याकूब 4 अध्याय में देखो क्या कहता है, 3 वचन। 2 और 3 दोनों पढ़ेंगे। कौन सा? पकड़ो पकड़ो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हाँ। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। झगड़ते लड़ते हो, तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा तो तुम झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, क्योंकि तुम अपने हिसाब से कर रहे हो वो काम, अपनी डिजायर। वो प्रभु की डिजायर हो ना तो पूरा होए। आगे क्या कहता है वचन? तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मांगते नहीं। तुम मांगते हो, हाँ, और पाते नहीं, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर सारी इच्छा बुरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा से नहीं मांग रहे, सब बुरा है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें। यस, आमीन। परमेश्वर की इच्छा है हम भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर की इच्छा है हम तृप्त रहें। यस। परमेश्वर की इच्छा है हम लोग आत्मिक वृद्धि करते रहें। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इच्छुक है हमें अपने पात्र बनाने के लिए, हमारे द्वारा यीशु को प्रकट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। परमेश्वर की इच्छा हमें समझनी है, अपनी इच्छा नहीं।
अपनी इच्छा को अगर हम लोग एनफोर्स करेंगे, समझ नहीं पाएंगे उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा पहली बार यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, मुझे ऐसे ही दिखा ये वो मुझे आया है मुझसे मिलने, वो मुझसे मिलने आया। लोग 25 दिसंबर को उसका जन्मदिन मनाते, उसके पास जाते, हाँ मैं घर पे था, वो मुझसे मिलने आया। ये सब जा रहे थे यहाँ वहाँ, तैयारी कर रहे थे, नहीं आ रहा है ना, और मैं उसके साथ समय बिता रहा था, उसके साथ बैठा था। ये समझ नहीं पाया कि उसने स्वेच्छा निमित्त ये काम किया। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। क्यों कहता है ऐ मेरे मन यहोवा को तू धन्य के उसकी आराधना कर, क्योंकि ये मन ऐसा भी हो सकता है नहीं करे। यस, इसीलिए उसको बोलो कर कर कर। क्योंकि जब इसमें हम लोग देखते हैं उसने हमारे साथ क्या क्या भलाइयां की है, कैसे उसने हमारे अंदर कार्य किया, कैसे उसने हमारे लिए योजना बनाई और उसको पूरा करता जा रहा है। यस, फिर अपने मन को याद दिलाते हैं सारी भलाइयों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। अपने मन को बार बार याद दिलाते, मन सुन, तुझे जो असाध्य रोग है मैंने वचन के हिसाब से तुझे फेरा हूं। प्रेज गॉड। कल तक मेरी ये सोच थी, लेकिन आज मेरी ये सोच है जो परमेश्वर का वचन कहता है। सुन, डॉक्टर ने मुझे जो डिक्लेयर किया मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। जो वचन कहता है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, उसके लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूं। पहला पतरस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु खुद हमारे पापों को लेकर क्रूसित हुआ। किसके पापों को लेकर? हमारे पापों को। उसके खुद का कोई पाप था क्या? नहीं। कन्विंस हैं आप कि हम सबके पापों को लेकर चढ़ गया? यस। यहाँ पे कोई ऐसा है जो बोलेगा अभी भी यीशु मेरे में काम करे तो मैं कुछ शुद्ध बनूं? नहीं। कन्विंस्ड है सब? यस। हाँ, ये तो जोश ही नहीं है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं बोलोगे ना तो कुर्सियां बोल उठेंगी, मैं बता रहा हूं, और आवाज करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप इसमें कन्विंस हो गए हो कि उसने मेरे पापों को उठा लिया क्रूस पर, तो इसमें भी कन्विंस हो जाओ कि
उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। होगी नहीं? हो गए। हो गए हो। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को चंगा देखो, है ना? यस। अपने दुखों को ऐसे जाते हुए देखो, कोई छू नहीं सकता, कुछ नहीं। जब देखूं तेरी पवित्रता, जब निहारूं तेरे प्रेमीपन को, जब चीजें सारी मेरी बन जाती छाया रोशनी में तेरे, जब देखूं तेरी पवित्रता, जब निहारूं तेरे प्रेमीपन को, जब चीजें सारी घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे, आराधना करता हूँ मेरा जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। ओ हालेलुया। राबाशे तेरे मेरे सारी चीजों से जो आप घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, खुद को अटैक्ड महसूस कर रहे हैं, सब शैडो बन जाएगा। हालेलुया। 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 उसकी उपस्थिति में। यस। थैंक यू। और आपके घुटने टिक जाएंगे। यस यस। आप बोलोगे प्रभु तू ही योग्य है, आराधना के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है। ऐ मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि ये मन ऐसा है सारी भलाइयों को देखने के बाद भी धन्यवाद के लिए वो जिपर इमोजी की तरह आपको कहना पड़ेगा इस मन से, क्योंकि आपकी आत्मा कन्विंस हो चुकी है, उसके अंदर यीशु आके रहने लगा है। अब क्योंकि ये स्पिरिट से बॉडी में आने के लिए बीच में प्राण है, बीच में सोल है, तो ये इजी नहीं है। तो इसको कार्य करने के लिए आपको वचन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वचन को, डॉक्टर्स को देखा है ना, ऑपरेशन के टाइम पे वो कुछ उनके अलग नाइफ रहते हैं, अलग अलग औजार रहते हैं, जिनको बोलते हैं सर्जिकल वेपन्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो इतने शार्प रहते हैं, थोड़ा बहुत जितना मालूम है मैं बता रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर नहीं समझना, ना ही कोई मेडिकल स्टोर वाला। वो नंबर्स में आते हैं, नंबर्स में 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर होएगा, कुछ 24, 26, 32 तक है कुछ, आई डोंट रिमेम्बर मच। तो वो उनमें ना ऐसा शार्पनेस रहता है, अगर आपको उसको बरोबर हैंडल नहीं किया आपको काट देगा वो, क्योंकि दोनों बाजू शार्प रहते। वो देखा ना, उसमें ऐसे डेड बॉडी को काटने जाता है तो उसको हाथ ऐसे हिलती है और चक्कर आ जाता है। हालेलुया। स्कैल्पेल, उसको बोलते हैं स्कैल्पेल। होल्ड इट लाइक दिस, उसको सिखाता है, होल्ड इट लाइक अ पेन, पेन। हालेलुया। हालेलुया। वो शार्प रहता है, इतना शार्प कि आपके बोन मैरो तक भी कटिंग कर सकता है, वो उधर तक जा सकता है, और ऐसे 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 हर जगह से कटिंग होता है। वैसे ही इब्रानी 4:12 कहता है, उसका जो वचन है वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार की तरह है। वो जब चलता है, क्योंकि वो एक्टिव है,
क्योंकि वो लिविंग है, वो जीवित है। वचन क्या है? बोले जीवित। जीवित, जीवित और प्रभावशाली, मतलब एक्टिव। वो इतना एक्टिव है कि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर, क्योंकि ये प्राण है ना, यहां वहां भागते रहते हैं, मन, इसको रोग है। आत्मा नया हो गया, ये मन नहीं हुआ अभी तक, इसको करना पड़ता है। टेंशन जो आपका आता है मन में आता है, चिंता मन में आती है, इमोशंस मन में आती है, ये जो फीलिंग्स आती है ना सारी मन में आती है। आपका पर्सनैलिटी आपके मन में है। उसको बदलना अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड को हल्का नहीं लेना। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, जो दिया ही इसीलिए गया है। क्या लिखा है हिंदी में? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, जीवित और प्रबल, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। बहुत चोखा है, वेरी पावरफुल। हाँ, और प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है। मतलब आपके प्राण और आपके आत्मा के बीच में बहुत सारी ऐसी डिजायर्स हैं जिनको आपको परखना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि मेरी खुद की है। वर्ल्डली डिजायर्स तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम उसकी इच्छा से नहीं, बुरी इच्छा से मांगते हो, अपनी लालसाओं में, भोग विलास में उड़ा सको, इसलिए नहीं मिलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी इच्छा को हमारे अंदर डालता है, और अपनी इच्छा और काम दोनों के करने का प्रभाव। एक पास्टर के लिए मुझे बोझ आया, मैंने इंक्वायरी किया, कंफर्मेशन मिला, ये पुलपिट के ऊपर इधर अकेला बैठा है, सारी कुर्सियां हैं, हॉल लिया है उसने, भाड़ा भर रहा है, लेकिन कुर्सियां खाली है, लोग आ नहीं रहे। कल तक जो हालेलुया हालेलुया बोलते थे, उनको बोलते थे कलीसिया बनाओ, लो हम आएंगे, सह परिवार आएंगे, ये वो, कोई आ नहीं रहा है। किसी को लाना तो दूर की बात, खुद ही नहीं आ रहे। तो वो ऐसे निराश बैठा है। ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसकी बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जमाना पुरानी स्टोरी। और वो प्रार्थना कर रहा है, कोई नहीं। एक भाई आया, और वो भाई आते ही प्रेज द लॉर्ड के बाद, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है। ये किसको बताए? जो अपना समय सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? यही खोल रहा है, यही बंद कर रहा है, यही सब कर रहा है, और यही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उनके लिए बोझ दिया परमेश्वर ने। मेरा विश्वास है ये साल बीतेगा नहीं, प्रभु उनको अद्भुत उठाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मैं इस परमेश्वर के काम को भी देखने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। हालेलुया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा मेरे अंदर डाली है। पृथ्वी पे मनुष्य की आशीष का कारण बनता है, याद रखना। जब तुम दोगे तो दिया जाएगा, दबा कर, हिला कर, उमड़ता हुआ परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हारी गोद में गिराएगा। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? लोग मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। दो तो दिया जाएगा, दबा कर, हिला कर, उमड़ता हुआ लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। लेकिन आपने लोगों को कुछ दिया नहीं तो आपको देंगे क्या? ये तो प्रिंसिपल है। जैसे लिखा है, लोग पूरा नाप दबा पूरा नाप और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लेकिन उन लोगों के अंदर इच्छा कौन देगा?
परमेश्वर। परमेश्वर सुख विलास और भोज में ऐसे उड़ा देने के लिए नहीं देगा, वो उनको जीतने के लिए देगा। प्रेज गॉड। वो स्पिरिचुअल एक्ट रहेगा। नहीं तो हमने देखा ना, देने से लोग बहुत जीतने का कोशिश करते हैं लोगों को, व्यर्थ है वो व्यर्थ है। क्यों? आप कितना भी दोगे लोगों को जीतने के लिए, आप खत्म हो जाओगे, चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। लेकिन आज आपको जो अच्छा बोल रहे हैं, आप सोच रहे हो कल के लिए, वो कल ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए जगह तैयार हो गई। इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है। मोटिव आपका मोटिव क्या है देने के पीछे, इंटेंशन क्या है। हमने क्या देखा, भलाई के काम रॉन्ग मोटिव से भी किए जाते। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन क्या कहता है? वो इतना चोखा है परमेश्वर का वचन कि आपके प्राण और आपके आत्मा में भी अंतर बताएगा, आपकी डिजायर्स को दिखाएगा, दोनों में से कहां पर है। देखो देखो आगे क्या लिखा है। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वो जांचेगा आपकी डिजायर को, आपके विचारों को, थॉट्स को। परमेश्वर अपने थॉट डालने से पहले आपको दिखाएगा, बेटा ये थॉट मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माय थॉट। इसीलिए अपने थॉट को मसीह के अधीन कर, ताकि अब मैं तेरे अपना थॉट इम्प्लांट करूं, जो तेरे मैनिफेस्टेशन, मतलब तेरे बॉडी में तेरे प्राण जो बीच में आ रहे हैं उनको नया करने की जरूरत है ना, मेरे वचन से नया कर, ताकि वो शरीर में तू वो बरकत को देखे, वो चंगाई को देखे, वो शांति को देखे, क्योंकि सब कुछ मैंने दे दिया है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि कोई भी नाश न हो, पर सब क्या क्या पाए? अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन। और वो अनंत काल का जीवन क्या है? यीशु मसीह। पिता को जानना, 17:3 कहता है, पुत्र को जानना, उसके बारे में सुनना नहीं, सिर्फ मैंने सुना, मैंने देखा। जब मेरा फर्स्ट एनकाउंटर हुआ जीसस से, लेकिन जब मैंने देखा ऐसे भले भले काम किए यीशु ने, वो एनकाउंटर, जब मैं गिर के फिर जब उठा तो मैं एकदम नया व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना सब कुछ बीत गया था। ब्रदर आपने क्या अनुभव किया? एकदम हल्का अनुभव किया था कि नहीं उस दिन? एकदम नया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबों की गवाही है, जब भी प्रभु ने हमको छुआ उसके बाद हम लोग एकदम हल्के हुए थे कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आज भी पिता को जानना, पुत्र को जानना, वो अनंत जीवन। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन होगा नहीं है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय कहता है, होगा नहीं, है। लेकिन फिर वो ये अनंत जीवन जिसमें कोई बीमारी नहीं, जिसमें कोई श्राप नहीं, जिसमें कोई तकलीफ नहीं, क्यों नहीं कार्य कर रहा है? वो बरकत सबके अंदर क्यों नहीं दिख रही? वो शांति, वो प्रॉस्पेरिटी, वो बहुतायत वाला जीवन क्यों नहीं दिख रहा? बलशाली नहीं है, ले लो, लेते नहीं। पौलुस, एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बाप है ना अपने बेटे को डांट सकता है, एक बाप है ना अपने बेटे को समझा सकता है, एक बाप है ना अपने बेटे को सुधार सकता है। लेकिन जो बेटा बाप को बाप नहीं मानता ना, उसको वो कुछ नहीं बता पाएगा, ना ही कुछ समझा पाएगा, ना ही कुछ सिखा पाएगा। बेटा बाप को कैसे देखता है उस पे निर्भर करता है। मतलब पौलुस तिमोथी के लिए बोलता है, ही इज माई स्पिरिचुअल सन, ये मेरा आत्मिक बेटा है, तो उसको सब समझाता था। हालेलुया, हालेलुया। उससे दिल की बात खोल के बोलता था वो। एक बार पौलुस तिमोथी को समझाता है, बोलता है, बेटा
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या बोलता है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अच्छी कुश्ती लड़। सबने सुना होगा, लेकिन इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, उस अनंत जीवन को धर ले। धर ले, धर ले, क्योंकि अगर धरा नहीं तूने तो अनंत जीवन तेरे पास वो बहुतायत नहीं है। समझ बात को, जो चीज तेरे पास आज नहीं दिख रही है ना, तूने धरा नहीं है, बस इसीलिए पिता ने दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। हमको धरना जरूरी है। ले होल्ड, कौन सा है? पहला तिमुथी 6:12 ना, ले होल्ड ऑफ दैट इटर्नल लाइफ। विश्वास की कुश्ती, विश्वास में बरकरार रहना, चलना, उस रेस्ट में रहना, यही तो डिफिकल्ट है आज मसीह लोगों के लिए, विश्वास में बना रहना। कौन सा है? कौन सा है? पहला तिमुथी 6:12 ना। हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, हाँ, और अनंत जीवन को धर ले। अनंत जीवन आपके पास आ गया, काफी नहीं है, मैं बता रहा हूं, काफी नहीं है, आपको ले लेना है, आपको धरना है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई, आप चढ़ नहीं गए हो, आपके लिए आई है, डेफिनेटली आप ही के लिए आई है, आपको इस स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए आई है। आप जिसके इंतजार में थे वो काम पूरा हुआ है, वो आई है, आपको टिकट भी फ्री दी गई है, एसी की दी गई है, EMU विशेष लोकल एसी दी गई है। प्लेटफॉर्म पे भी हो आप, राइट टाइम पे हो, राइट पोजीशन पे हो, ट्रेन भी आई है, लेकिन वो ट्रेन ऐसे निकल गई आपके आंख के सामने। क्यों? चढ़े ही नहीं। चढ़ना तो आपको है ना, धर ले। बेटे को समझा सकता है, धर ले बेटा। ब्रदर, आपको खाली एक ही चीज करने की जरूरत है, आप ले लो, ये वचन को ध्यान दो, चलो, ये वचन आपके लिए छुटकारे का है, ये वचन से आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ वचन पे विश्वास कर, और विश्वास करना एक कुश्ती लड़ने के जैसा है, क्योंकि मन आपको बहुत घुमाएगा। वचन पढ़ते नींद आती है ना, वचन पढ़ते ख्याल आते, वचन पढ़ते बहुत सारी बातें आती है, फिर हम लोग क्या बोलते हैं? ये शैतान बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। वो शैतान बोलता है, यार जब तक मेरा ही नाम लेता है, खुद की सुस्ती के बारे में बात ही नहीं करता है, हमेशा कुछ भी हुआ नहीं कि मुझे ही लेके आता है, बहुत सारी बातें खुद की वजह से, हमेशा उसमें भी मुझे ही घसीटता रहता है। Praise the Lord। इतना ही अगर हम लोग प्रभु 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 करेंगे ना, तो हमारा ध्यान जाएगा ट्रेन में, मेरे को चढ़ना है, मुझे यहाँ खड़ा नहीं रहना है, मुझे चढ़ना है, चढ़ना मुझे ही पड़ेगा। आज सब लोग अनंत जीवन के 3:16 को लेकर खाली बैठ गए हैं। अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, लेकिन वो लाइफ जो इटर्नल लाइफ यहां से स्टार्ट होती है वो नहीं है। और अनंत जीवन मरने के बाद थोड़ी है। 1 जॉन 5:11 से पढ़ेंगे, पेज नंबर 336। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने अनंत जीवन, परमेश्वर देने वाला है, हमें दिया है, दिया है। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ, और ये जीवन किसमें है? पुत्र में है, पुत्र में है। मसीह जो महिमा की आशा है अब मेरे अंदर रहता है। यस। रट्टा तो मार लिया, लेकिन अनुभव बाकी है। यस। पहला पढ़ो और कर चुके आप आई, लेकिन दूसरा बाकी है। यस। दूसरा ये है कि उसका अनुभव लें, प्रेज गॉड। अनुभव लेना बाकी है। आगे, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जोए लाइफ है। प्रेज गॉड। ये
उसका खुद का जीवन, गॉड काइंड ऑफ लाइफ आपके पास है, Yes. मेरे पास है। हालेलुया। जो हमें दूसरों से अलग करता है। हम लोग सामान्य नहीं है, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी आर सुपरनेचुरल बीइंग। Yes. एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड टू अस। वही बैक अदन की वाटिका में जैसे परमेश्वर का संबंध था आदम और हवा के साथ, वैसा ही है। वी हैव बिकम द सन्स एंड डॉटर ऑफ आवर मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। Hallelujah. ये बातें आपको एक्साइट नहीं करती? Yes. मैं जब अकेले में पढ़ता हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिना डांस, बिना कूदे, बिना ऐसे रह नहीं पाता हूँ। फिर आईने के सामने जाता हूँ और बोलता हूँ, तेरे को समझ में आ रहा है क्या? ये कितनी बड़ी बात लिखी है। बिना हंसे रोए बाइबल नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि सब रियल दिखता है। ऐसे लगता है सब एम्बोस हो रहा है, एम्बोस बाहर निकल रहा है और धरना बाकी है। धर ले बोलता है, धर ले। हालेलुया। Hallelujah. एक दिन मैं पढ़ रहा था, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। फिर यशाया में 30 का 21, न दाएं न बाएं, मार्ग यही है, इसी पे चल। मैंने देखा मार्ग ऐसे अक्षर बाहर ऐसे ऐसे आ गए, टक 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 टक, सत्य टक टक टक, और मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, जीवन टक टक टक। क्या क्या तो इमेजिनेशन था। ऐसी कल्पनाएं जब आप करते जाएंगे ना, मतलब बाइबल आपके अंदर एक हिस्सा बनता जा रहा है। Praise God. वो पागलपन आ रहा है, वो पागलपन है दुनिया से डिस्कनेक्ट होना, वो पागलपन है ये रियल हो जाना, क्योंकि हमारे लिए ऐसा जीवन रखा है प्रभु ने। Amen. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हाँ, और 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते जो हो, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। सिर्फ सुनकर बैठ नहीं जाओ, जानने की कोशिश करो। Praise God. आज मैं कोई एक वर्ड या कुछ एक लाइन या कोई ऐसा एक प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज जिनी ब्रदर को बोलता हूँ, ब्रदर इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कल मेरे को पूरा बायोडेटा मिलता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। क्यों? वो जानने का पूरा कोशिश करते थे। ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें, डिजाइनिंग की, ईश्वर ब्रदर को बोलता हूँ, ब्रदर ये ऐसी ऐसी ऐसी, यहाँ कोई बहुत सारी बातें। पहले मुझे क्या लगता था मालूम है, तू दिखता तो होशियार है, भोंदू कहीं का, तेरे को कुछ आता है। लेकिन फिर मुझे पता चला, अच्छा ही हालेलुया, हालेलुया। वो इंफॉर्मेशन प्रभु दे देगा हमको किसी न किसी के जरिए, लेकिन ये इसमें बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। बाकी भी जब भी काम में आएगी, कोई ना कोई हमारे लिए प्रभु खड़ा कर देगा और मिल जाएगा, वो काम हो जाएगा आपका। प्रेज गॉड। लेकिन इसमें जो हम लोग समय बिता रहे हैं ना, लोग भले मूर्ख समझे आपको, लेकिन आप उन ज्ञान वालों को लज्जित करोगे जो आपको मूर्ख समझ रहे हैं आने वाले दिनों में। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जो धन कमा रहे हो, आप जो जमा कर रहे हो ना, पावरफुल है। हालेलुया। वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, हालेलुया। दो धारी तलवार है, हालेलुया। उससे भी चौखा है, एक्टिव है, लिविंग है, मुर्दा नहीं है। Amen. आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लो, आज ये चला जाएगा, कल पता नहीं ऐसे आ जाएगा, बिना मोबाइल के कोई भरोसा नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन धरी रह गई, लेकिन ये कल आज और युगानुग। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू। एवर फ्रेश। यस। हालेलुया। कभी बासी नहीं होता। यस। रेवलेशंस पे रेवलेशंस,
और कल भी फ्रेश था, आज भी फ्रेश है, हमारे आने वाले जनरेशन को भी फ्रेश ही लगेगा। Praise पता नहीं वो God. देखेंगे कि नहीं, प्रभु पहले ही आ जाए मालूम नहीं। Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. लेकिन ऐसा है, डबल एजेड सोल, एक्टिव लिविंग। देखो क्या कहता है 20वां वचन, 21वां, 20 और 21 भी साथ में पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन का ही ब्रदर। हाँ, हम यह भी जानते हैं हम यह भी जानते कि हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया है। परमेश्वर का पुत्र आ गया है। आने वाला है, आ गया है। आ गया है, और और उसने हमें समझ दी है। उसने हमें समझ दी है। समझ दी है। दी है, देने वाला है, दी है। दी है। आगे कि हम उस सच्चे को पहचाने। कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है, और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में, पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। आगे सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। और अनंत जीवन यही है। यही है, पुत्र में रहना। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यही है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन आपके पास होना काफी नहीं है। उसको धरना है। अनंत जीवन सिर्फ आपके पास है काफी नहीं है। उसको क्या करना है? धरना है, धर लेना है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, होगा नहीं, है। चंगाई आपके अंदर है, होगी नहीं? है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। प्रेज गॉड। पापों की क्षमा आपको मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। You will be more than a conqueror. You are more than a conqueror. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन को धर धरना लेना है। है। आज बहुत सारे लोग चंगाई को क्यों नहीं ले पा रहे, बरकत को क्यों नहीं ले पा रहे, आशीषों को क्यों नहीं ले पा रहे, जबकि सब कुछ प्रभु ने दे दिया है। Just because of this one reason, they are not fighting a good fight of faith. They are not laying hold of that eternal life. वो लोग अनंत जीवन को धर नहीं रहे। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस तिमुथी को समझाए, तिमुथी तो समझ गया। हम लोग को समझ में आया? यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर हाँ तो जोर से कही हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर। दिखारा बा शेके रे बेरे खान तना राफा इलोही शदा ईरे अदोना यावे राफा इलोही शदा ईरे अदोना अलग अलग तरीके से प्रभु हमारे पास आता है, मैनिफेस्ट होता है। यस लॉर्ड। कभी यहोवा राफा बनकर वो हमको बताता है कि बेटा मैंने तुझे चंगा कर दिया है, यस यस। अनंत जीवन तुझे मिल चुका है, तूने मेरे पुत्र पे विश्वास किया, अनंत जीवन तेरा है, आज से है। यस। मरने के बाद नहीं, आज से उसे धर ले, अपनी चंगाई को धर ले। हालेलुया। अपनी बरकत को धर ले। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। अपनी आशीषों को धर ले, यस अपने इंक्रीमेंट्स को धर ले, लॉर्ड। अपने प्रमोशन को धर ले। यस यस। थैंक यू। ये अपॉर्चुनिटी मैंने तुझे दी है, धर ले। रीखा बा शेके रे बेली खांदो न मांदारा बा। होंगे बहुत सारे कंटेस्टेंट,
होंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन डाला होगा, लेकिन तू धर ले, Amen. तू धर ले। रिखांदो राबा शेके रे, 40 में से एक को मिलना है तो तू एक है वो, Yes. तू धर ले। Thank you. रिखा बो राबा शियांदा नामांदो रे। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू Thank you, जीसस, Thank you. थैंक यू जीसस। Thank you. डॉक्टर्स ने कुछ भी क्यों ना कहा, Holy Karala. तेरी रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना बात कर रही हो, Yes, yes. लेकिन इस अच्छी रिपोर्ट को तू धर ले Yes, कि यीशु amen, के amen. कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। Yes, रिखा amen. लो बोरी Holy बंदा Karala. राबा शेके रे बे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अपने वीजा को धर ले। हुआ होगा पहले रिजेक्ट, लेकिन मेरी बहन जो तुमने रिक्वेस्ट मांगी कि कल तेरा इंटरव्यू है, उससे धर ले। रिखाता राबा शेके रेबे, रियांदो नमांदा लहारिया तो गोशी आहार हलहिंद बोरखा नमान दे रेबे। अनंत जीवन धरने के लिए एक सामान्य जीवन नहीं है हमारा अभी। We are living an extraordinary life. We are the representative of Christ himself. Christ, the hope of glory, is living inside of me. Yes, And that light is increasing greater and greater. जैसे सूर्य का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, दोपहर तक बढ़ता जाता है, वैसा ही मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है। वो केवल आ नहीं गया, मेरा प्रकाश आ नहीं गया, मैं केवल उठ नहीं गया, लेकिन मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मैं पुत्र की नाई, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, मैं भी उस पिता को कॉपी कर रहा हूँ। जैसे पिता को देखता था यीशु और देखकर हूबहू वैसे ही काम करता था। कहा कि मैं पिता को देखता हूँ और मैं करता हूँ। आज वही पुत्र हमारे अंदर है। Yes, yes. वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। उससे कार्य करने दें। आत्मा और शरीर के बीच में जो प्राण आ रहे हैं, उस मन में आज हमने सीखा, परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा निमित्त अपने काम और इच्छा को डाला है। वचन जीवित है, प्रभावशाली है, उसे कार्य करने दें। हालेलुया, हालेलुया। मन को नया करें, अनंत जीवन को धर ले। हालेलुया, हालेलुया। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आज जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा। Yes, thank you, ये Jesus. पूरा नवंबर मंथ जो भी प्रोफेसीज हुई हैं, Yes, जो डिक्लेरेशंस हुई हैं, Yes, Papa. पापा वो अद्भुत गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। Amen. धन्यवाद करते। धन्यवाद यीशु। We give you glory and honor. We give you thanks in advance, Lord. Thank you, Jesus. Your angels are already in work. Yes, Papa. तेरे Yes, Lord. स्वर्गदूत Jesus. उन्हीं Thank कार्यों you, को Jesus. करने के लिए निकल गए। धन्यवाद करते पापा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो मिनिस्टरिंग एंजल्स जो आपने हमारे लिए रखी, वो कार्य करने के लिए निकल गए। धन्यवाद। इनकी गवाहियां इनके पास आ रही हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। पापा आने वाले दिनों में ये कुर्सियां भरते हुए देख रहे हैं। Amen, amen. Yes, आपने Papa. इस Yes, Lord. सेकेंड मीटिंग को भी आशीष किया। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी आपने उनसे भी बातें की पापा। धन्यवाद। धन्यवाद। जो नहीं सुन पाए, जो सुनेंगे, उनके ऊपर भी पापा आपने अपने भेदों को खोला। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। सारी महिमा। आपकी इच्छा अपने बच्चों के लिए भलाई की है। आज उन भलाइयों को वो देखने पा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अब्बा यीशु के नाम से आमीन। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बातों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए,
समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम। शालोम। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.